हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 35th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट के बारे में, जो कि है एक फिक्सचर और फास्टनिंग की ही टाइप या फिर कंपोनेंट। एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक में जब भी हम कोई जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम अगर किसी भी तरह का कंपोनेंट जैसे कि फिश प्लेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे बोल्ट यूज़ होते हैं। वो बोल्ट काफ़ी टाइप के होते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में बोल्ट कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं बोल्ट और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। बोल्ट्स, सबसे पहले हम बोल्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बोल्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्टनर यूज्ड इन रेलवे जॉइंट। रेलवे जॉइंट में यूज़ होने वाला जिस सबसे इंपॉर्टेंट फास्टनर या फिर फिटिंग है। बोल्ट्स यूज्ड इन इंडियन रेलवेज आर। जो इंडियन रेलवेज में बोल्ट्स अभी यूज़ हो रहे हैं उनके टाइप कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है फिश बोल्ट्स, दूसरा है हुक बोल्ट्स, तीसरा है फैंग बोल्ट्स। ये तीन प्रकार के जो बॉल्स हैं वो भी इंडियन रेलवेज में यूज़ हो रहे हैं। इन सभी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। आप इस इमेज डायग्राम में देख सकते हो कि जहाँ पर हमने एक रेल जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। रेल जॉइंट में एक फिश प्लेट या किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए हमने बोल्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जहाँ पर देख सकते हो हमने 4 बोल्ट प्लेस किए हुए हैं। इसके दूसरे साइड आपको जो है बोल्ट का हेड मिलेगा। जो बोल्ट का हेड होता है यानी कि हम बोल्ट को इंसर्ट करते हैं, बोल्ट को हम जो है आउटसाइड ऑफ द रेलवे ट्रैक जो है इंसर्ट करते हैं। तो जो बाहर वाला जो उसका हेड वाला पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ आता है और अंदर की तरफ जो होता है वो बोल्टेड उसका जो पार्ट होता है वो आता है, जहाँ पर हम जो है बोल्ट को टाइट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिश बोल्ट्स। फिश बोल्ट्स आर यूज टू फिक्स ए फिश प्लेट एट रेल जॉइंट। फिश बोल्ट को हम जो है फिश प्लेट कनेक्ट करने के लिए या फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट द रेल जॉइंट। 4 बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स ए पेयर ऑफ फिश प्लेट्स एट ए सिंगल जॉइंट। हमें 4 बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है एक फिश प्लेट के पेयर को कनेक्ट करने के लिए एट ए सिंगल जॉइंट। एक सिंगल जॉइंट पर आपको पता है कि 2 फिश प्लेट यूज़ होती है। एक होती है राइट साइड यानी कि इनसाइड ऑफ द रेलवे ट्रैक और आउटसाइड ऑफ द रेलवे ट्रैक। 2 फिश प्लेट यूज़ होती है एक पर्टिकुलर जॉइंट में। तो उन दोनों फिश प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं 4 बोल्ट। इट इज़ इंसर्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ट्रैक एंड बोल्टेड ऑन इनसाइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेलवे ट्रैक के आउटसाइड से हम बोल्ट को हमेशा इंसर्ट करते हैं और अंदर की तरफ जो है उसे टाइट करते हैं, बोल्टेड करते हैं। तो उसका जो हेड होता है वो आपको रेलवे ट्रैक के आउटसाइड देखने को मिलेगा। दी ओनली डीमेरिट ऑफ बोल्ट दैट इट लूज बाय वाइब्रेशन ऑफ मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन की वाइब्रेशन के कारण जो हमारे बोल्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। जे इसकी डीमेरिट या फिर लिमिटेशन है। सो इट नीड टू टाइट अगेन एट सम इंटरवल। तो कुछ समय बाद हमें उसे जो मेंटेन करने के लिए टाइट करना पड़ता है कुछ समय के इंटरवल के बाद। इस डायग्राम में आप एक पर्टिकुलर फिश बोल्ट को देख सकते हो। जे है फिश बोल्ट का हेड और जहाँ पर है उसका बोल्टेड एरिया। इस बोल्ट की जो लेंथ होती है वो 127.6 mm होती है विदाउट दी हेड, और इसका जो डाया होता है वो 25 mm होता है। इसमें आप पूरी स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हुक बोल्ट्स के बारे में। हुक बोल्ट्स आर नोन एज ए डॉग बोल्ट्स ड्यू टू देयर शेप। इसे हम डॉग बोल्ट भी कहते हैं इसकी शेप के कारण। दीज बोल्ट्स आर यूज टू फिक्स स्लीपर्स विच इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन गर्डर और स्पैन। जे बोल्ट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं उन स्लीपर को फिक्स करने के लिए जो स्लीपर की किसी ब्लास्ट पर प्लेस ना करते हुए हम सीधे ही गर्डर पर प्लेस करते हैं या किसी स्पैन पर प्लेस करते हैं। जैसे आपने ब्रिज पर देखा होगा वहाँ पर तो ब्लास्ट या फॉर्मेशन नहीं होती, हम सीधे ही एक पर्टिकुलर मेटल का जो गर्डर होता है स्टील मेटल का, तो वहाँ पर ही हम उसे सीधे ही प्लेस करते हैं उन गर्डर्स के ऊपर। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हुक बोल्ट्स को। 2 बोल्ट्स आर यूज फॉर ईच स्लीपर। एक स्लीपर को फिक्स करने के लिए हमें 2 बोल्ट की ज़रूरत होती है। जैसे लेफ्ट और साइड दोनों तरफ हम उसे कनेक्ट करते हैं तो 2 बोल्ट हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक बोल्ट्स आर। पहला टाइप है हुक बोल्ट का स्लोपिंग लिप्स, जो कि हम यूज़ करते हैं प्लेट गर्डर स्पैन। प्लेट गर्डर स्पैन क्या होते हैं? प्लेट गर्डर स्पैन जो वो होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, इनकी कंटिन्यू लेंथ होती है जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। और जो स्ट्रेट लिप्स होते हैं, स्ट्रेट लिप्स हुक बोल्ट हम यूज़ करते हैं जॉइस्ट स्पैन के लिए। जॉइस्ट स्पैन क्या होते हैं? जो छोटे छोटे बीम्स को कनेक्ट करके हम एक बीम बनाते हैं, जो स्पैन बनाते हैं उसे हम कहते हैं जॉइस्ट स्पैन। इस इमेज में आप देख सकते हो हुक बोल्ट्स को। हुक बोल्ट की मदद से हमने जहाँ पर स्लीपर को कनेक्ट किया हुआ है, जे है हुक बोल्ट का जो
टेल है हुक बोल्ट की, और जे है हुक बोल्ट का जहाँ पर हम बोल्टेड करते हैं, यानी कि इसे फिक्स करते हैं। इस टेल को हम कहते हैं लिप्स। आगे डायग्राम में आपको मैं अच्छे से जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सिंपली जहाँ पर देखिए कि जे हुक जो है इस गर्डर के साथ जुड़ी हुई है, ऊपर से इसने जो है स्लीपर को पकड़ के रखा है, तो जे अपनी पोजीशन से ना हिले, इसलिए हुक बोल्ट को मैं आपको डायग्राम की मदद से जहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहला है स्लोपिंग लिप्स। लिप्स हम कहते हैं, जो जे टेल होती है इसे हम लिप्स कहते हैं। जे टेल होने की वजह से इसे डॉग शेप बोल्ट भी कहा जाता है। तो जहाँ पर आप इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हो, जो स्लोपिंग लिप्स होती है उसमें जो इसका लिप्स या टेल होती है वो स्लोप में होती है। स्ट्रेट लिप्स में सेम होता है, इसमें जो पर टेल होगी वो हमारी जो है स्ट्रेट होगी, किसी भी तरह की उसमें स्लोप नहीं होगी। ये दोनों में है डिफरेंस। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस आप इस डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फैंग बोल्ट्स। फैंग बोल्ट्स आर यूज टू फिक्स चेयर टू द स्लीपर्स। आपको पता है कि हम जो है चेयर के ऊपर अपने रेल सेक्शन को फिक्स करते हैं। उन चेयर को फिक्स करने के लिए स्लीपर के ऊपर हम फैंग बोल्ट को यूज़ करते हैं। इट इज़ नोन एज ए अल्टरनेटिव ऑफ राउंड एंड स्क्रू स्पाइक्स। स्क्रू स्पाइक्स और राउंड स्पाइक की जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे उसका अल्टरनेटिव माना गया है। स्पाइक्स वाले लेक्चर में आपको मैंने राउंड और स्क्रू स्पाइक्स के बारे में बताया था विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो लेक्चर को देख सकते हो। इट इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज फिक्सिंग एंड रिमूवल ऑफ दिस पोर्ट इज़ डिफिकल्ट। इसे जो है फिक्स करना और रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसे रेयरली यूज़ करते हैं कहीं कहीं जगह पर। बट इट इज़ मोर एफिशिएंट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर बोल्ट्स या फिर स्पाइक्स। इस डायग्राम में आप जो है फैंग बोल्ट को देख सकते हो, जहाँ पर स्क्योर नेट है, इसका जो डाया होता है वो 19 mm होता है। इसकी जो बोल्टेड एरिया है वो 63 mm है। आप पूरे जो है इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो, पूरी स्पेसिफिकेशन इसमें दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टाइप ऑफ फिक्सचर और फास्टनिंग, जो कि है कीज और एंटी क्रीपर। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।